कि आज इस मेरी गुफ्तगू की रोशनी में इन बच्चों के लिए नया लाहे अमल बनाना है। हमारे ख्वाब क्या होते हैं? अब थोड़ी सी लेट निकालनी है, अंग्रेजी स्कूल में जाना है, इंजीनियर बनना है, फलां बनना है, फलां बनना है, भाई ये हो गया हाफिज। तो बात तो यहां से शुरू होती है, उदल्लिन्नास, ये हिदायत है, ये रहनुमाई है। तो मुझे मेरा अल्लाह कह रहा है कि ये मैंने तेरे लिए भेजी है। कुरान किन के लिए आया है? अल्लाह की किताब है ना। मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो अल्लाह पे ईमान, और अल्लाह ने कुरान दिया है, पर इसको भी माना। तो मानने का मरहला तो बाद में आएगा ना, जब हम उसको पढ़ेंगे। तो हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हमें शौक ही नहीं है, और मस्जिद में खड़े और हाथ बांधे हुए हैं। इमाम ने क्या तिलावत की है और मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया, उठ के आगे आओ ना यार, हद हो गई है। ये अल्लाह के घर में यूं दूर दूर जाके बैठना। आप बेटा आप भी आ जाओ यार, मैं आपके लिए इतनी दूर से सफर करके आया हूं, और आप सारे और कई ऐसे टेक लगाए बैठे हैं जैसे बरसों के थके हुए हैं। आगे हो जाओ, करीब हो जाओ आगे। अल्लाह का घर है, रहमतें समेटो, रहमतें समेटो। ये रहमत की मजलिस है। और अजीजों बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वे अल्लाह पे ईमान लाए हैं, तो ईमान किताब के बगैर, और किताब मोहम्मद के बगैर। कहाँ है ये तौहीद और कहाँ है ये रसूल से मोहब्बत? मुझे बताओ तो सही। बगैर किताब के मैंने कभी नहीं देखा कि ये मैंने लीडर बनाया है, इसके साथ किताब है। ये मैंने पीर पकड़ा है, इसके साथ किताब है। ये किताब को जानता है। आज हम कितने परेशान हैं अपने मुल्क के हालात से, अपने मोहल्लों के हालात से। और हमारे 95% लोग ये समझते हैं कि ये किताब है ना, बस ये इस मस्जिद की अलमारी के लिए है। मैं गलत कह रहा हूं तो खड़े होकर मुझे रोक दो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे बाजार से, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे रिश्तेदारियों से और मेरे ताल्लुकदारों से और मेरी दोस्ती से। बस ये किताब है, ये अमलन हमारा ज़हन है। तो ये अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास। आज तुम्हें झूठ ने घेरा हुआ है, आज तुम्हें फरेब ने घेरा हुआ है, आज तुम्हें गिबतों ने घेरा हुआ है, आज तुम्हें बदगुमानियों ने घेरा हुआ है, आज तुम्हें वादा खिलाफियों ने घेरा हुआ है, आज तुझे शैतान ने नफ्स को गंदगी में धकेला हुआ है। भाई भाई से खौफजदा है, बच्चे बच्चों से खौफजदा है, बड़ों से खौफजदा है। मोहल्ले में बच्चे निकालने के ऊपर दिल नहीं करता। 3-3 साल की बच्चियों से क्या हो रहा है? फरेब है, फ्रॉड है चारों तरफ। किसी रेड़ी वाले से मुझे किन्नों लेके दिखा दो अपनी मर्जी के। हर दुकानदार को पता है कि 6 नंबर की सरफ बेच रहा हूं। डॉक्टरों के पास जाओ तो ऐसे है जैसे किसाब बैठे हुए हैं, किसाब बैठे हुए हैं। थाने नहीं है, हुकूमत खाने हैं। उस नबी के कलमा गो हैं और नबी के उम्मतियों के साथ क्या क्या ज्यादतियां करते हैं। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जो तो गवर्नमेंट का ऑफिस है वो बंदों के लिए ताज़ी खाना बना हुआ है, और लोगों में मशहूर है कि अदालतों की एक एक ईंट पैसे मांगती है। ये मेरे दुख हैं, इन दुखों में गिरा हुआ हूं। और ये किताब है
जो इन्हीं दुखों से निजात देती है, ये किताब। और जाने तो जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। जाने तो जाने, मैंने क्या कह रहा हूं, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है कि 10 साल में मेरे नबी ने 10 साल में वो गिरोह तैयार किया इस किताब की मदद से, जिस मिसल दुनिया क़यामत तक लोगों को नहीं देख सकेगी, और जिन्हें अपनी जिंदगियों में परवाना मिल गया, रजी अल्लाह, कि अल्लाह तुमसे राजी हो गया, वह रजूआ, और वो अल्लाह पे राजी हो गए 10 साल में। कभी हम कहते हैं कि हमारी बिगड़ी नवाज शरीफ बनाएगा, हमारी बिगड़ी जरदारी बनाएंगे, हमारी बिगड़ी जर्नैल बनाएंगे, हमारी बिगड़ी इमरान बनाएगा। कभी ख्याल आया कि बिगड़ी ये किताब बनाएगी? यार सोचो तो सही। और मेरे नबी ने बिगड़ी बना के दिखाई है। ये कोई ख्याली खुली बातें नहीं है, ये किसी वाइज की वाइजी नहीं है, मेरे नबी ने बिगड़ी बनाई है 10 साल में। 13 साल मक्के में गुजारे, और चारों तरफ से ताजीब थी, तशद्दुद था, कत्ल मुकातले थे, सहाबा पिट रहे थे, लुट रहे थे, वो गिरोह तैयार हो रहा था, पक्का हो गया उनका ईमान। फिर अल्लाह ने उनको निकाला, यसरब में ठिकाना मिला, इस किताब पे अमल शुरू हुआ, और 10 साल में अल्लाह ने ये मंजर दिखाया कि बदर में सूरह तौबा में फरमाया कि तुम नहीं लड़ रहे थे। माशाल्लाह उलमा यहाँ सारे बैठे हैं, फरमाया तुम कत्ल नहीं कर रहे थे, ये कत्ल तो हम कर रहे थे, ये काफरों को कत्ल हम कर रहे थे, ये तो मेरी कुदरतें थी। तो 10 साल में क्या हुआ, मेरे नुक्ते को समझना, लंबी बात नहीं है, बस मैं बात खत्म ही करने लगा हूं। 10 साल में वो ऐसा गिरोह तैयार हुआ जिसे अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट मिला, जिसमें से अशरा मुबशरा 10 को जन्नत की बशारत मिली, और अल्लाह उनकी आंखें बन गया, अल्लाह उनके हाथ बन गया, अल्लाह उनके पांव बन गया, अल्लाह उनके दिल बन गया, अल्लाह उनके दिमाग बन गया। तो फिर इजादात भी हुई, फिर फतूहात भी हुई, फिर वो सब कुछ हुआ। ये बुनियादी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और किताब से किया है, सिर्फ किताब से। आज आप बैठे हो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, तूने बच्चे को मस्जिद में भेज दी, अच्छा हिफ्ज कराना है तो जल्दी जल्दी करवा ले, और दिल में ख्याल क्या है, आदफ है मुंडे नूं मसीतड़ न बना दे, इसको दाखिल करवाओ वो कॉन्वेंट में, इसको वहां कराओ, इसको ओ लेवल कराओ, इसको ए लेवल कराओ। क्या मेरे सहाबा ने ओ लेवल किया था? मेरे सहाबा ने कॉन्वेंट में बच्चों को भेजा था, मेरे सहाबा ने अंग्रेजी पढ़वाई थी, रोमी पढ़ाई थी, ईरान वालों से पढ़वाया था, सिर्फ ये कुरान पढ़ाया। आज 99% मुझ समेत लोगों का ख्याल है कि अगर बच्चों को हमने अंग्रेजी स्कूलों में ना पढ़ाया तो ये तबाह हो जाएंगे, कोई रोटी नहीं मिलेगी, कोई ओहदा नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब समझते हैं मैंने पाकिस्तान की डिग्री ले ली है, अब जब तक डिग्री इंग्लैंड से नहीं लूंगा, यूके यूनाइटेड नेशन से, उधर से नहीं लूंगा, यूएसए से, तब तक मेरी जरा हैसियत नहीं बननी है। हम हैसियत बना रहे हैं, और ये बात है 10 साल में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, और कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की, और दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कुरान है मेरे अजीजों, आपके मसले का हल कोई और नहीं है। आज इस कुरान के ऊपर हमारे जर्नैल आ जाए, इनको खौफ आ जाए। कुरान क्या करता है? कुरान सबसे पहले तज़किया पैदा करता है दिलो दिमागों में। कुरान रब का तसव्वुर देता है।
हय्यु कय्यूम है, तेरे ऊपर है, तुझे देख रहा है, वो तेरी सुन रहा है, वो तेरी शारक से करीब है। ये वो बुनियादी तसव्वुरात हैं जिनसे मुआशरा खाली हो जाए तो इंसान जानवर बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं। जब बच्चियां ज़बा होती हैं, जब उनकी इज्जतें लुटती हैं, जब थानों में झूठे पर्चे होते हैं, तो ये तसव्वुर नहीं होता कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर नहीं होता। अगर ये तसव्वुर हो तो झूठी FIR लिखते हुए उसके हाथ कांप जाए, पैसा लेके कातलों के हक में लिखते हुए हाथ कांप जाए। ये दिल और ये जमीन कुरान पैदा करता है, कोई और नहीं करेगा। तुम करके दिखाओ, ये कुरान पैदा करता है। कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा कि जिनका 2 दफा कुरान में जिक्र आ गया, बकरी को देखते हैं कि वो घास खा रही है तो रोने लग जाते हैं बकरी के करीब खड़े होके, काश मैं ये तिनका होता, काश मैं ये तिनका होता और बकरी मुझे खा जाती और मैं मेंगन बन के निकल जाता, तेरी बारगाह में मुझे हिसाब ना देना पड़ता। हुजूर मुसलसल पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना मेरा हिसाब। ये कुरान हिसाब का फिक्र पैदा करता है, कुरान गिरफ्त का तसव्वुर देता है, कुरान क़यामत का तसव्वुर साथ है, वल यौमिल आखिर। ये रास्त हो जाते हैं ज़हनों में ये तसव्वुर। अगर चाहते हो कि हमारी किस्मतें बदलें तो फिर कुरान को रवाज दो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी बैठ के पढ़ाओ, बच्चियों को भी बैठ के पढ़ाओ। सबसे पहले ये रब का तसव्वुर कायम करता है, फिर रसूल का तसव्वुर है किताब, फिर किताब एक एक चीज के बारे में अमल करती है, बताती है। और किताब सबसे पहले इंसानों को इंसानियत के बारे में सोचती है। यहां अपना ज़हन साफ कर लें, मुसलमानों के बारे में नहीं सिर्फ कहती। सूरह बकरा की आयतें बिर पढ़ लें कि तुम मुंह मशरक की तरफ कर लो या मगरब की तरफ कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेकी नहीं है, लहसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है कि मुंह मशरक की तरफ कर लो या मगरब की तरफ कर लो, नहीं, नेकी ये है। 12 चीजें गिना दी हैं मेरे अल्लाह ने। यतीमों के साथ सलूक है, वादे की पाबंदी है, मुसाफिरों की निगहदाश्त है, माँ बाप का ख्याल रखना है, लोगों से अच्छी सूरत में बात करनी है, मीठी जुबान से लोगों में कूलू लिन्नास से हुस्ना, फिर एक एक चीज में ये नेकी है। कुरान मिन हैसुल जमात इंसानों को एक कुनबा बनाता है, एक कुनबा बनाता है, उनमें मोहब्बत पैदा करता है। ये फिरके की बुनियाद पे तासुब, ये रंग अकल इलाका की बुनियाद पे तासुब, इंसान को किसी तासुब की कोई गुंजाइश ये नहीं देता। वलक़द कर्रमना बनी आदम, आज हमारी जरूरत क्या है? बसों से उतार के लोगों को मारा जा रहा है कि तुम पंजाबी हो। बलूचिस्तान में सरबों को कोसोवो वालों ने जबा कर दिया और हजारों लाखों की तादाद में जबा कर दिया कि तुम मुसलमान हो गए हो हमारी नस्ल से। इसराइल आज फलस्तीन के अंदर कुश्तों के पुश्ते लगा रहा है। जर्मनों ने क्या किया दीगरों के साथ, दोनों जंगों अजीमों में क्या हुआ है, लेकिन ये कुरान था, मेरे नबी ने सबको शीरो शकर कर दिया और 10 साल में उन्हें एक कौम बना दिया। अगर आज बनना है तो यकीन कर लो, इस कुरान की तरफ आ जाओ। आप आज मोबाइल ने तबाहियां बर्पा कर दी है और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कौन मुकाबला करेगा मुझे बता दो। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बेटी के हाथ में मोबाइल है, कौन मुकाबला करेगा? ये मेरा कुरान करेगा। इसका विर्द करो, इसको शुरू करो, इसके माने। और मैं इन उलमा कराम से गुजारिश करूंगा, मुझे जितना फहम मेरे अल्लाह ने दिया है, ये जो आज हमारा कुरान के साथ है ना कि तरावी पढ़ रहे हैं, या लमूना तालमूना, या लमूना तालमूना,
हैं, और फिर घरों को गए। खुदा की कसम इस किताब के साथ इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। और मेरा अल्लाह कहेगा कि बंदे तो आ गए थे मस्जिद में, उनको क्या पता चला है, उनको क्या पता चला कि मेरा मैसेज क्या था। इसकी हर एक ने फिक्र करनी है। और ये मेरी बच्चियां, ये बच्चे जब ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, माँ की गोदों में बैठेंगे, ये कुरान को सुन रहे होंगे, ये सूरा आयतुल कुर्सी, हय्यो कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अच्छा, हमारे रब को ऊँग भी नहीं आती, हमारे रब को नींद भी नहीं आती। हय्यो कय्यूम है हर वक्त, हर लम्हे है। अच्छा, वो मुझे देख रहा है और मैं ये गंदी फिल्म देख रहा हूं, और मैं ये गंदा टिकटॉक देख रहा हूं ना। मेरा अल्लाह, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? वो देखो ना फलस्तीन वालों को, अल्लाह को जाके बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। और छोटी छोटी बच्चियां 3-3 2-2 साल की, वो कह रही हैं ये अपने जख्म अपने अल्लाह को दिखाऊंगी। ये बहार पैदा करो, ये रमजान आ रहा है, ये बहार पैदा करो। और आतिफ, इन बच्चों को तर्जुमा पढ़ाओ, किसी जगह मत डालो अभी इनको कुरान का तर्जुमा पढ़ाओ। ये कुरान में से गुजरे, ये कुरान पढ़े, इनके अंदर वो कुरान की सारी चीजें आए, ये आपको पकड़ेंगे। अबू, अल्लाह ने तो कुरान में कहा है वज्तनिबू कौलुज़ ज़ूर, तो अभी तो आप उससे कह रहे थे कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल ठीक नहीं कर सकता। तो आपके पास तो वक्त है, तो आपने झूठ नहीं बोला। अब्बू, बड़े भाई ने, आपको पता है फिल्म देखी है जाके सिनेमा में, आपने आंखों से देखे नहीं, तो आपने तो गुमान किया है ना। तो कुरान तो कह रहा है इन्ना बाज़ अज़्ज़न इस्मुन वज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, जन से परहेज करो। अबू, आप कैसे बात कर रहे थे ताया से, आप कैसे बात कर रहे थे चचा से? अबू, भी आपने अम्मी से कैसे बात की है? तो अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि कुलू लिन्नास हुस्ना, ये कन्वर्सेशन होगी, ये कन्वर्सेशन मुमकिन है अगर हम उस रास्ते पे चले। तो आप बच्चे को कुछ सिखाएं, बच्चा वो सीखता है। और ये सीख अल्लाह ने रखी है, वदीयत की है, जिस रास्ते पे डाल दो। आप राग रंग के रास्ते पे डाल दो तो वो बच्चा उठ के कहेगा कि ये राग आपने गलत गाया है, ये चीज आपने गलत गाई है। बच्चे कहते हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हम इसे कुरान और सुन्नत से इस रास्ते पे लाएं और अपने घरों में माहौल बनाएं। अबू, ये आपकी बातें ठीक नहीं है। आज आपने दादी से बात सही नहीं की है, आज आप अपने अब्बा से, मेरे दादा से आपने बात सही नहीं की है। अजीजों, ये महीना आ रहा है, ये रमज़ान आ रहा है और ये कुरान का महीना है। और इस जैसे बच्चों को लो, उनकी मजलिसें बनाओ, और सोना मोना सोते ही रहेंगे। कितनी दुनिया सो सो के चली गई है, सो सो के कब्रिस्तान आबाद है। हमने सोना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन इस रमज़ान के लिए सोने को कम कर दो और ये अकीदे और ये ख्यालात छोड़ दो कि मैं 9 घंटे ना सोऊं तो मेरी सेहत नहीं रहेगी। ज़रा मेरे नबी को देखो, मेरा नबी कितना सोता था। और अल्लाह ने सोने को मौजू बनाया है कुरान में। हजूर इतना नहीं, पहुंच सूझ गए, खड़े हो। सूरह बकरा पूरी तिलावत कर दी है, सूरह निसा, सूरह आल इमरान एक ही दफा खड़े हैं। कैसे, कितने खड़े हैं? हम सोते हैं, हुदल्लिन्नास है, हम पढ़ते नहीं हैं। और खासकर मैं दीनी तहरीकों के कारकुनों को कहूंगा, दीन कभी नहीं आएगा कुरान के बगैर, दीन कभी नहीं आएगा। जितना तुम्हारा कुरान से ताल्लुक है ना, उसी कदर तुम्हारे में दीन है। 100% है, तुम चमकोगे। क्यों? कुरान तो चमक है, कुरान करैक्टर है, कुरान इंसानियत की मेराज है। और जो कुरान पे चले और वो मोहल्ले में हो और वो फिर वोट मांगे, खुदा की कसम ये तनाकुस है। वोट खुद ब खुद पीछे आएगा, फिर वोट मेरा अल्लाह तुम्हारे बनाएगा।
वरना तो वोट नहीं मिलेगा, इज्जतें नहीं होंगी। लोग आ जाएंगे बीच में और कहेंगे आज आपने फलानों के खिलाफ बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, जरा रगड़ के रखें फलां फिरके वालों को, यूं करें और वो करें। और फिर वो पैसे भी देते हैं और सब कुछ देते हैं और मुसलमान लड़ते हैं, झगड़ते हैं मुसलमान। जब कुरान आएगा तो एक दूसरे का एहतराम, मोहब्बत आएगी। यकीन मुहकम अमल बहम, मोहब्बत फातेह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कुरान अकीदे के ऊपर, मजहब के ऊपर, नजरिए के ऊपर, रंग के ऊपर, नस्ल के ऊपर किसी किस्म के तासुब की, जोर की, जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता। भाईचारा बनता है, करैक्टर आता है कुरान का, जिससे मेरे नबी ने लोगों का दिल मोहा। कुरान का करैक्टर आता है और वो करैक्टर लोगों को जज़ब करता है, करैक्टर लोगों को जज़ब करता है और वो करैक्टर लोगों को मुसलमान बनाता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर ले और ये हमारे जो बच्चे, जो मज़ीद बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, अल्लाह पाक उन्हें वैसा मुसलमान बना दे जो मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना चाहते थे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी तौफीक अता फरमा दे कि इस कुरान को रहनुमा बना ले ताकि हम सब के मसले हल हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।